अच्छा, आज मेरा है जी। पहले तो सबसे पहले राम राम। और ये उस पे यादव ब्लॉग पे आप सबका स्वागत है। बिल्कुल खुले दिल से आओ और ये गीता के श्लोक सुनो और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो आज मेरा है 7वां दिन। गीता पढ़ते पढ़ते मेरा आज 7वां दिन है। तो देखो, बच्चे तो कह रहे हैं मेरे को, बच्चों को पढ़ते पढ़ाते हुए जब बच्चे पढ़ते हैं तो मैं उनको गीता का एक श्लोक डेली सुनाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ उनकी हर कोना कोना मतलब शुद्ध हुए और सब अच्छे से रहे। एक बार फिर हमारे में जो पहले विचार थे सब बच्चों में वही विचार आए। तो बच्चे कहते हैं मैम, जब हमें कोई मार भी देता है ना तो हमारा लड़ाई करने का मन नहीं करता है, उस शांति रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया। कुछ दिन से हम गीता पढ़ रहे हैं, कोई कुछ बताता कोई कुछ, तो उनको बहुत लाभ हुआ है। तो आप भी बताना आपको भी कितना लाभ हुआ है या कैसे हुआ है। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होते हैं, वे आपको खुद पता चल गया होगा। अगर आपने 6 दिन भी सुनी है तो सुनते सुनते अपने आप ही असर हो जाता है। तो आज ये मैं उस दिन छठे अध्याय में मन छोड़ दिया था, तो आज मैं 7वां दिन है मेरा। छठे में मैंने सुना दिया था इससे पहले। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं, मैं भली भांति स्नान भी होए, जलपान भी होए, वस्त्र भी धोए, इसी प्रकार आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है उसके साथ जुड़। देखो, सुख हमने कहीं नहीं मिलता, हमने अपनी आत्मा के साथ ही सुख मिलता है। ये सबको पता है। कई बार हम क्या कहते हैं, ये मैं थोड़ी ही आपस में हम करते हैं, हमारी औरतों की होती है थोड़ी आदत कि मैं घर में बैठी बैठी आज तो बहुत ही टेंशन में थी, सोचा थोड़ी अपनी पड़ोसन से बात करूं तो थोड़ा मन शांत हो जाएगा। वहां भी मन शांत नहीं होता। शांत कहाँ होता है? भगवान में मन लगाओ, एक कोने में बैठ के राम राम करते रहो। अगर और भी कुछ नहीं आता तो शांति आपको वहीं मिल जाएगी। अगर आप 30 मिनट भी वहां बैठ के जब करोगे, वहां जाने से आपको शांति नहीं मिलेगी। जो आप अपने दिल की बात कह आई वह 10 को और बांट देगी उसको, तो इससे आपकी अशांति और भी बढ़ जाती है। तो शांति कहाँ पे मिलती है? शांति गीता में मिलती है। भागवत सुन लो, गीता सुन लो, और ये कुछ भी नहीं सुन पाते हो, टीवी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो कोने में बैठ के और राम राम याद कर लो। सब कितनी भी लड़ाई झगड़ा संकट कुछ भी हो, अपने आप जहाँ पे गीता प्रसार होता है, गीता सुनी जाती है, वहां पे कोई कड़े कड़े संकट नहीं आता। ये मेरा नहीं, श्री कृष्ण भगवान का ये आदेश है। तो हे अर्जुन, ऐसे बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों काट, अपनी आत्मा के साथ जुड़ और पाप और पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा के साथ जुड़। इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे जो विवेकी पुरुष हैं सो फल किसी काम कर्म का नहीं वांछते, मेरे साथ जुड़ते हैं जो फल वांछते हैं वो नीच मती हैं। हे अर्जुन, जब तुम मेरे साथ बुद्धि को निश्चय करेगा तब जन्म मरण के बंधन काट कर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल से तेरी बुद्धि निर्मल होगी तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री भगवान कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव जी, जिसकी निश्चय बुद्धि है कृपा कर उसके लक्षण कहें। जिसकी मतलब भाई बुद्धि ठीक हो गई है, भगवान निश्चिंत उसने अपने मन लगा लिया आप में, उसके बारे में मुझे बता दो। श्री कृष्ण अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो आ जाओ, सुन लो। आप भी बता रहे हैं, कृपा कर उसके लक्षण कहें। उसकी बोली कैसी होती है, समाधि कैसी होती है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है, किस भांति वह चलता है, किस भांति वह बैठता है और किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि वह निश्चल बुद्धि का है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि तुम अपने निश्चय कर लो, अपनी बुद्धि को शिखर कर लो, एक में ही रखो। तो कहता है ऐसे रहते तो नहीं है, परिवार से लगाव है, बेटे से लगाव है, भाई से लगाव है, भाभी से, माँ से, बाप से, गुरु से, सबसे लगाव है, तो ये कैसे वो होएगा, छूटेगा।
तो या कोई किसी ने बुद्धि ऐसी अपने निश्चित कर रखी है, कंट्रोल में कर रखी है, तो प्लीज हमें उसके बारे में बताइए। वह कैसे चलता है, कैसे खेलता है, कैसे खाता है, कैसे वह बातें करता है, तो प्लीज भगवान हमें उसके बारे में बताइए। अर्जुन ऐसे श्री कृष्ण से कहते हैं। तो हे अर्जुन, यह सुनकर श्री भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जिसकी कामना कोई बात करने पर नहीं उठी, अपने आत्मा को पाकर संतुष्ट है, तो उसकी बुद्धि को निश्चय जान। क्या कहा, दोबारा सुनो। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कामना कोई बात करने पर नहीं उठी, कोई भी, जैसे मैं यहाँ बैठी तो मैं ये कहूंगी मेरे को अब ये काम करना है, तो ये काम नहीं होता, क्योंकि जो करना है उसके मन में कोई भी सवाल उठता ही नहीं है। मन क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो कोई भी सवाल कभी किसी से नहीं करता। एक तो उसकी बुद्धि को जान नहीं उठी, अपने आत्मा को पाकर संतुष्ट है, वो अपने आप में संतुष्ट रहता है, चाहे वो पानी पी के संतुष्ट रहे, खाना खा के संतुष्ट रहे, सो के संतुष्ट रहे, घर में संतुष्ट रहे, वो अपनी मन में मस्त रहता है। जो कुछ कहना होता है अपने दिल में, जो भगवान है उसे कहते हैं। तो तुम उसकी बुद्धि निश्चय जान, जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता न करे। जो जिसकी देह में, शरीर में कोई दुख है, पीड़ा है, तो वो चिंता न करे और सुख की इच्छा न करे, और कभी वो सुख की इच्छा भी ना करे। जिसका किसी से मोह है नहीं और किसी का भय भी नहीं, उसे ना तो किसी का भय कि मेरे को कोई मार देगा, मेरे को कोई कुछ कह देगा, और ना किसी का मतलब मोह, किसी से प्यार भी नहीं है कि ये मेरा दादा दादी, माँ बाप, भाई बेटा, उसको किसी से कोई भी लगाव नहीं है। किसी के साथ बैर नहीं और किसी के साथ वह क्रोध भी नहीं करता। वो हम तो 10 बार क्रोध करते हैं, 10 बार लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं, तो क्यों क्यों ना अपने मन को हम शांत बनाएं। तो आप सारे बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगी, तुम भी बनाओ, इससे बहुत संतुष्टि मिलती है। मेरे से पूछो कि बहुत ही ज्यादा संतुष्टि गीता के पढ़ने से, सुनने से मिलती है। आए जिसको बुद्धि निश्चय जान, जिसे किसी से प्रीति नहीं, अप्रिय वस्तु पाकर शोक नहीं होता, उसकी बुद्धि निश्चय जान। जो मतलब किसी को जो चाहता वो ना मिले तब भी वो दुखी नहीं होता, वो खुशी रहता है, तो उसकी बुद्धि को भी आप क्या मानो, शिथिल मानो। जो कर्म कछुए की तरह अपने हाथ पांव और मुख आदि सभी इंद्रियों को अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, और जिसने सभी इंद्रिय ईश्वर के व्रज से बांध रखे हैं, उसकी बुद्धि को तू निश्चय जान। क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने, उसने कहा जिसने अपने पहले तो अर्जुन ने कहा कि भगवान जिसने अपने मतलब इंद्रियों को वश में कर रखा है, तो प्लीज हमें उसके बारे में बताएं, फिर कैसे है, कैसे चलता फिरता, हम उसके बारे में सोच जाने। तो श्री कृष्ण भगवान ये सारी बातें सुन के कहते हैं, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो जो अपने में ही मग्न रहता है, हमेशा वो खुशहाल रहता है, उसको किसी से भी मतलब प्यार नहीं है, ना किसी से बैर है। प्यार का प्यार क्या होता है, प्यार ये होता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी माँ, ये मेरी दादी, इसको नू किसने कह दिया तो मैं नू कर दूं ना। उसको किसी से लगाव नहीं होता, वो सबसे एक जैसा कोई व्यवहार करता है और सबके साथ एक जैसा बोलता है। उसकी उसकी बुद्धि को सोच लियो आप ऐसे देख के कि हाँ, इसने अपने इंद्रियों को बस में कर रखा है। और दूसरा, जिसको मतलब शरीर में रोग लग जाता है फिर भी वो चिंता नहीं करता है, और वो बहुत दुखी है, सबको दिखाई दे रहा है कि ये बहुत दुखी है, क्योंकि कृष्ण भगवान अपने भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते हैं। हे भगवान, आप आज कलयुग में कभी भी किसी की ऐसी परीक्षा ना लिया करो, क्योंकि कलयुग में पहले से ही संसार दुखी है। तो जो दुखी है और वो आगे सुख की इच्छा नहीं करता, उसकी बुद्धि को भी तो निश्चल जान।
तो ये श्री, और उसने एक जो बैठता है, जब कोई सभी उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो कोई भी नहीं बताता, कुछ भी नहीं बताता कि मैंने क्या खाना है, इसके बाद में क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या उड़ना है, वो कुछ भी नहीं बताता। उसकी बुद्धि को भी तुम सिथर जा। वो ना सुख का वो करता है कि मुझे सुख होएगा, ना वो दुख का करता है, ना वो भूख का करता है, ना वो प्यास का करता है, ना वो किसी से लड़ाई करता है, ना उसे गुस्सा आता है। उसकी बुद्धि को तुम सिथर जा। तो आओ हम भी, जो हमने ये गीता की इतनी बातें सुनी है, उनसे हमारे पर क्या असर हुआ है कि हमें कोई भी घर में कुछ भी कहता रहे तो मुंह पे ताला। दूसरा, जब कोई हमारा सारा काम हो जाए तो इस गीता को जरूर श्लोकों को सुनना। नंबर 3, सारा काम आराम से करते रहो और जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये करते रहा करो, अपने आप बेड़ा पार हो जाएगा। जब हमारा काम तो उसको रटने का है, जो करना है हमारे ऊपर है, वो अपने आप ही करेगा, हमारी नहीं चलती है। क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, क्यों रोते हो, क्यों अपना सब कुछ खोते हो। आराम से रहो, जो मिले पहन लो, जो खाने को मिले खा लो, जितना काम है सारा दमादम काम करते रहो, क्योंकि हमें बैठ करके भी नहीं खाना है, हमें मेहनत करनी है। और आंखों को हम कहाँ लगाएं? भगवान की भक्ति में लगाओ, गीता पढ़ने में लगाओ, भागवत पढ़ने में लगाओ, और ये अच्छे काम करने में लगाओ। ऐसे मत लगाओ कि देखो वो क्या कर रही है, देखो कहाँ चली गई, अरे हमें क्या मालूम कहाँ जाएगी, क्या कर रही है, वो अपना काम कर रही है, उसे अपना काम करने दो। किसी के ऊपर भी ये मत रखा करो वो क्या कर रही है, वो क्या कर, वो उसने क्या किया, हम ये नहीं करते। तुम जो कोई ये कहता है ना कि हम तो ऐसे नहीं करते, वो सबसे ज्यादा मतलब सभी दोष उसी के अंदर होते हैं। जो कहता है मैं पाप नहीं करता हूँ, पाप नहीं करती हूँ, सबसे ज्यादा पाप उसी ने किए हैं। जो किसी के चरित्र पर उंगली उठाता है दूसरे के पे कि देखो वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो सबसे गंदा कहने वाला है। अगर नहीं तो देखो, अगर वो अच्छी है, वो अच्छा है, तो दूसरे पर उंगली उठाएगा नहीं। अगर हम अच्छे हैं तो हमारी नज़र में सभी अच्छे हैं, ठीक है। अगर हम बुरे हैं तो हमें अगला भी बुरा ही दिखाई देता है। क्यों? जिस प्रकार एक जो भाई बहरा होता है, बहरे के सामने कोई आके धीरे से बात करेगा तो उसे कुछ नहीं सुनाई देता। क्यों? वो दूसरे को कुछ बताएगा ना तो जोर से बताएगा कि अगले के कान ही फट जाए। क्यों? क्योंकि वो खुद बहरा है, तो अगले को भी सोचता है मैं धीरे बोलूंगा तो इसे सुनाई नहीं देगा, इसलिए वो जोर से चिल्लाता है। तो अगर हम अगुणी हैं, सब खोट हमारे अंदर हैं, तो हमें दूसरा आदमी बुरा दिखाई देगा। तो हमने क्या करना है, हमने जो करना है अपने लिए करते रहो ना। दूसरे का तुम व्यापार करते हो, सभी का ठेका ठा रखा तुमने, सभी के बारे में जानकारी करोगे। तुम अपने घर के बारे में, अपने बारे में सोचते रहो, करते रहो। बस आज मैं ये
विराम देना चाह रही हूँ, क्योंकि अब मैं 2 बजे आऊँगी लाइव। तो यादव ब्लॉग पे 2 बजे लाइव आती हूँ और ये 6:45 पे आपको गीता के श्लोक मिलेंगे और भूत ज्ञान की बातें मिलेंगी, जो कि बाद में आप पछताते रह जाओगे, मिलेंगे नहीं। तो सारे आके सारे सुन लिया करो, उंगली उठाना बंद कर दो, आराम से आके गीता सुन लो। सभी को गीता माता की जय।